सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। ये संत हैं, ये परमेश्वर के आज्ञाकारी अग्नि देव हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि के ऊपर अधिकारी बनाया है, जैसे कि और ये गांव के प्रधान हैं ग्रहों का, तारों का, मंडलों का, राष्ट्रों का, पानी का, आग का, हवा का, वन का, सूर्य का, इसमें अन्य ग्रह और तारे शामिल हैं। ये सब परमेश्वर के कार्य करने के लिए बनाए गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अग्नि देव है, सूर्य देव है, पानी देव है, जल देव है, पवन देव है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके ऊपर अधिकारी बनाया गया है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने कार्य को करने के लिए। इस तरीके से परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को किया है। आज हम इन रहस्यों को जानेंगे। अग्निदेव, सूर्य देव, पवन देव, जल देव, वन देव, इन देवताओं के विषय में जानेंगे जो अक्सर लोग इनकी आराधना प्रार्थना करते हैं। इन विषयों पे जानेंगे कि ये हैं क्या, क्या वास्तव में ये देवता हैं यानी कि स्वर्गदूत हैं कि क्या हैं। तो हम सबसे पहले आज सूर्य देव के विषय में जानेंगे। कृपया करके आप बने रहिए, ये बड़े रहस्य की बातें हैं हम सबके लिए बहुत ही। सूरज के विषय में हम जानेंगे। मसीह लोगों को ऐसी शिक्षा से सावधान रहना चाहिए जो परमेश्वर के विरोध में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और वो इस तरीके की शिक्षा देते हैं। सूर्य के प्रकाश से सृष्टि का संचार हो रहा है। उन सूर्य देव को रविवार का दिन समर्पित किया गया है। सूर्य देव की आराधना से न सिर्फ आपका भाग्य चमक उठता है बल्कि हर क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को नियमित रूप से अर्घ देने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के कलश से जल, अक्षित, लाल सिंदूर, लाल फूल और मिश्री मिलाना चाहिए। ऐसी शिक्षाओं से मसीह लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में हैं। अब हम इस विषय को जानेंगे। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि सूर्य देवता है या फिर सूर्य ग्रह है। ऐसे तो 9 ग्रहों में सूर्य देव की भी गिनती होती है, लेकिन इसके साथ ही सूर्य को देवता भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सूर्य देवता है या ग्रह है। तो हम यहां पर सूर्य के विषय में आपको मैं बिल्कुल क्लियर से बता देता हूं कि सूर्य जैसा दिखने वाला सूर्य देवता संत देवताओं में गिने जाते हैं। अब सूर्य जैसा दिखने वाला सूर्य देव या स्वर्गदूत या सूर्य देवता संत देवताओं में गिने जाते हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि सूर्य क्या है और ये वास्तव में सूर्य देवता है या क्या है। धीरे धीरे मैं इस सारे रहस्यों को बताऊंगा बाइबल से। आप कृपया करके देखिए और बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें क्योंकि ये बड़े ही रहस्यमय हैं और अंधकार से पर्दा को उठाने वाला रहस्य है। अब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। यहां हमने एक चीज को देखा कि एक बहुत ही बलशाली स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतरा और वो पृथ्वी पर आया और उसके साथ में मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा था। जो स्वर्गदूत है ये वास्तव में परमेश्वर का स्वर्गदूत जो संतों में कहलाए जाते हैं।
तो आज मैं कुछ ऐसे स्वर्गदूतों के विषय में भी बताऊंगा कि कौन से स्वर्गदूत संत यानी कि परमेश्वर के पवित्र दूत, और कौन से स्वर्गदूत जिन पे प्रतिबंध लगा दिया है, और कौन से स्वर्गदूत जिनको बंदी करके भी डाल दिया गया है। तो ऐसे विषयों पर हम जानेंगे। तो सूर्य जो है यह एक ग्रह है जो कि एक जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह है, इसी तरीके से एक सूर्य ग्रह है, जैसे कि चांद है और अन्य ग्रह भी हैं। ये 9 ग्रहों में से एक ग्रह है जिसकी उपासना, प्रार्थना और जो इस तरीके की शिक्षा देते हैं वो बिल्कुल गलत देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी सूर्य देवता नहीं है। हाँ, इस तरीके का परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है, इस तरीके का परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है। अब हम अग्निदेव के विषय में जानेंगे। अग्निदेव क्या है ये भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जानेंगे कि वास्तव में अग्निदेव है। जैसे सूर्य देव एक ग्रह है, लेकिन क्या अग्निदेव है? आराधना, प्रार्थना और उसकी स्तुति करते हैं। तो ऐसी चीजों से हम सावधान करने के लिए आपको आगाह करते हैं मसीह लोगों को। अब देखिए पहला राजा 18। अग्निदेव परमेश्वर की ओर से है। अग्निदेव संत देवताओं में से गिने जाते हैं। ये कोई भी परमेश्वर ने इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है, ये संत हैं, ये परमेश्वर के आज्ञाकारी अग्निदेव हैं। पहला राजा 18 से 37 पढ़ते हैं। हे यहोवा मेरी सुन के ये लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। तो हमने यहां पे देखा कि एक आग स्वर्ग से उतरी और उसने क्या काम किया, पूरे पानी समेत, लकड़ी समेत और बलि समेत पूरा भस्म कर डाला, पत्थर समेत। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 8:3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनाली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तो यहां पर हमने 2 बलियों के विषय में देखा है कि एक तो एलिया के द्वारा जो बाल देवताओं के विषय में बहस हुई थी, और यहां पर किस तरीके से परमेश्वर की आग प्रकट हुई और उसको भस्म कर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि अग्निदेव जो थे उनका क्या कार्य था। यहां हम इस स्वर्गदूत के विषय में देखेंगे कि इस स्वर्गदूत का कार्य क्या है। इस स्वर्गदूत का कार्य है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने का कार्य है इस स्वर्गदूत का। तो ये जो स्वर्गदूत है, अग्नि वाला स्वर्गदूत, इसका कार्य क्या है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। इसका ये कार्य अग्नि का। अभी हम इसके विषय में और जानेंगे कि वास्तव में क्या अग्निदेव है, क्या सूर्यदेव है, ऐसा कुछ है या ये कुछ और है। अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 और 18। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तो ये वाले जो स्वर्गदूत हैं, यहां पे हमने देखा कि वेदी में से एक स्वर्गदूत निकला, और वेदी क्या है, वो आग है, उसमें आग होती है वेदी में, और वो एक स्वर्गदूत निकला और उसके पास चोखा हंसुआ था, और पृथ्वी की जो फसल पक चुकी है। इसका अर्थ है कि अंत के समय में दाखलता क्या होता है, दाखलता से शराब बनती है, और ये एक ऐसे कुंड ऐसा कुंड है, परमेश्वर का ऐसा कटोरा है, उसमें डालने का जिक्र है। लेकिन इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। ये एक क्रोध का कटोरा है। तो अंत के समय में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वहां पर डाल दिया जाएगा। लेकिन हम अग्निदेव के विषय में बात कर रहे हैं अभी।
अब हम देखेंगे कि अग्निदेव कौन है, तो इसके विषय में भी हम बाद में देखते हैं, अभी आगे देख लेंगे कि अग्निदेव कौन है, लेकिन इससे पहले इन स्वर्गदूतों के विषय में जान लेते हैं। जल का स्वर्गदूत और हवा का स्वर्गदूत संत स्वर्गदूतों में नहीं गिने जाते। अब ध्यान रहे, जो जल का स्वर्गदूत है और हवा का स्वर्गदूत है, ये संत स्वर्गदूतों में नहीं गिने जाते। क्यों नहीं गिने जाते, हम देखते हैं। जलदेव यीशु के चरणों को स्पर्श करते हैं, चेले डर जाते हैं। तो मत्ती 8:23 में जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव हिलोरे से ढबने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो क्या ये आंधी यानी कि हवा, क्या पानी यानी कि जल, ये देवता हैं क्या और कुछ है। तो कुछ स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अंधकार में बंधनों में रखा है, जैसे कि हमें और भी आगे मिलती हैं कई आयतें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्वर्गदूत बंधनों में हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर का, और कौन से स्वर्गदूत बिल्कुल तरीके से बांध दिए गए हैं जो कि न्याय के लिए हैं, और कौन से स्वर्गदूत संत स्वर्गदूतों में आते हैं जो बिल्कुल पवित्र हैं, जो कि उस वक्त शैतान के साथ बिल्कुल भी भरमाए नहीं गए, वो आज भी परमेश्वर के वफादार हैं, उनकी संतों में गिनती होती है। अब देखे हैं प्रकाशित वाक्य 9:15, और वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। तो इनमें से जिन स्वर्गदूतों के ऊपर बंधन लगाया है वो लास्ट में खोल दिए जाएंगे जब यीशु मसीह के आने से पहले। तो इनका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है कि इनको खोला जाए, क्योंकि ये वही स्वर्गदूत हैं जो यीशु मसीह जिनको डांट रहे थे। प्रकाशित वाक्य 7:1, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पवन देव यानी कि पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। हिंदी बहुत लोग क्या कहते हैं, पवन देव। बाइबल में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हवा। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े देखा, पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। ऊंचे अग्निदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, जलदेव, वनदेव, ये सब देवता हैं या नहीं, ये अधिकारी हैं। ये सब क्या हैं, ये देवता नहीं हैं। अग्निदेव क्या है, अग्निदेव एक स्वर्गदूत है जिसको अग्नि के ऊपर अधिकार है, जो कि हम अभी पहले देख चुके हैं। सूर्यदेव क्या है, यह एक ग्रह है, लेकिन सूर्यदेव के ऊपर अधिकार है एक स्वर्गदूत, जो हमने देखा कि एक स्वर्गदूत जो बादल ओढ़े हुए और सूर्य की तरह चमका, वो है। पवन देव हमने देखा कि पवन देव क्या है, हमने देखा कि जल के ऊपर और हवा के ऊपर उनका अधिकार है। तो इस तरीके का ये स्वर्गदूत हैं जिनको अधिकार मिले हैं। वास्तव में ये आग आग है, पानी पानी है, और सूर्य सूर्य है, और हवा हवा है, वन वन है, लेकिन इनके ऊपर अधिकार के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो परमेश्वर ने सिर्फ बंधनों में रखा है अभी, लेकिन पूरी तरीके से न्याय नहीं किया है, लेकिन कार्य अभी भी कर रहे हैं। जैसे शैतान भी अपना कार्य कर रहा है, जबकि उसका भी न्याय नहीं हुआ है। इसी तरीके से बंधनों में, शैतान भी बंधनों में, शैतान के ऊपर भी बंधस है।
तो ऐसे ही इन स्वर्गदूतों के ऊपर भी बंदिश है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि के ऊपर अधिकारी बनाया है, जैसे कि ग्रहों का, तारों का, मंडलों का, राष्ट्रों का, पानी का, आग का, हवा का, वन का, सूर्य का। इसमें अन्य ग्रह और तारे शामिल हैं। ये सब परमेश्वर के कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अग्नि देव है, सूर्य देव है, पानी देव है, जल देव है, पवन देव है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके ऊपर अधिकारी बनाया गया है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने कार्य को करने के लिए। इस तरीके से परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को किया है। तो आप समझ गए होंगे इस रहस्य को।